हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर मिलने के लिए आए होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डॉग बहुत ज्यादा भौंक रहा होता है। तभी लड़का चेक करने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। तभी लड़का देखता है कि यहाँ पर एक आदमी की डेड बॉडी पड़ी है। अब लड़की ये देखकर डर कर भाग जाती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ पर आती है और उन लोगों को पता चलता है कि इसको बहुत ही बेरहमी से मारा गया है और ये एक एनआरआई है। यहाँ पर सब इंस्पेक्टर बलवीर और अमरपाल भी पहुंच जाते हैं। ये लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। तभी इन लोगों को पता चलता है कि वो लड़का भी यहीं पर है। अब ये लोग उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तब वो उनको बताता है कि वो रनिंग करते करते यहाँ पर आ गया क्योंकि उसका कुछ दिन में कबड्डी का टूर्नामेंट है। लेकिन उन लोगों को पता चल जाता है कि वो किसी लड़की से मिलने के लिए आया था और वो झूठ बोल रहा है। तभी अमरपाल बलवीर को आकर बताता है कि जो न्यूज है वो वायरल हो रही है। तभी ये लोग पॉल की गाड़ी पर एक डेंट को नोटिस करते हैं और उनको लग रहा होता है कि इसका एक्सीडेंट भी हुआ था। अब ये लोग पॉल के घर में जाते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। यहाँ पर पॉल की मॉम बहुत ज्यादा रो रही होती है और पॉल के फादर से इन लोगों को पता चलता है कि 2 दिन में पॉल की शादी होने वाली थी और ये लोग फॉरेन से यहाँ पर शादी करने के लिए ही आए थे। इसके बाद ये जो लोग होते हैं वो पॉल के रूम में जाकर इन्वेस्टिगेशन करते हैं और पॉल के फादर से इन लोगों को पता चलता है कि पॉल का बेस्ट फ्रेंड भी शादी में आया था जिसका नाम लियम है और वो भी उसी रात से गायब है। इसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो लड़की के घर में जाते हैं और लड़की को नहीं पता होता है कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है क्योंकि वो तो ब्यूटी पार्लर गई थी। अब जैसे ही वो ब्यूटी पार्लर से आती है तो उसको भी ये जानकर शौक लगता है। अब जो बलवीर और अमरपाल होते हैं वो उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं तो वीरा उन लोगों को बताती है कि ये एक अरेंज मैरिज है और वो तो पॉल को जानती भी नहीं थी और वो बस 2 हफ्ते पहले ही पॉल से मिली थी और लास्ट टाइम वो रोके पर पॉल और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों से मिली थी। अब वीरा के पास उसकी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आ रहा होता है लेकिन वो कॉल पिक नहीं करती। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर बलवीर से मिलने के लिए उसका सन इन लॉ आया होता है और वो कह रहा होता है कि आप अपनी बेटी को समझाइए और उसे घर वापस भेज दीजिए क्योंकि जो उसकी वाइफ होती है वो उससे झगड़ा करके अपने घर चले गई होती है और उसकी बेटी भी उसकी वाइफ के साथ ही होती है। बलवीर को पता होता है कि जो उसका जमाई है वो इनोसेंट है, इसलिए वो उससे कहता है कि वो अपनी बेटी से बात करेगा और रात को जब वो अपने घर जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी जो है वो एक लॉयर से बात कर रही है और लॉयर उससे पूछ रहा होता है कि आखिर उसका हस्बैंड उसके साथ क्या करता था, लेकिन उसके पास कोई भी बहाना नहीं होता जिससे कि वो उससे डाइवोर्स ले सके क्योंकि उसका हस्बैंड उसको किसी भी तरह से परेशान नहीं करता था। अब बलवीर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बेटी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपने हस्बैंड के घर जाने से साफ इनकार कर देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि लियम की मॉम भी शादी अटेंड करने के लिए आई होती है लेकिन सतविंदर उनको बताता है कि पॉल का मर्डर हो गया है और लियम भी उसी रात से गायब है। अब क्लारा को ये बात सुनकर शॉक लगता है और वो रोते हुए घर के अंदर चले जाती है। इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। बलविंदर को एक सीनियर ऑफिसर बुलाकर कहते हैं कि एसएसपी का इस केस पर बहुत ज्यादा दबाव आ रहा है और वो चाहते हैं कि जल्दी से इस केस को सॉल्व कर लिया जाए और उस गोरे मुंडे को ढूंढा जाए। वो कहते हैं कि ये केस एक इंटरनेशनल केस भी बन सकता है, इसीलिए लोग लियम के पोस्टर्स हर जगह पर लगवा देते हैं। अब बलविंदर और अमरपाल वीरा के फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं और यहाँ पर इन लोगों को पता चलता है कि जो वीरा है वो एक सकार नाम के लड़के के साथ बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप में थी, लेकिन जैसे ही उसका रिश्ता तय हुआ और रोका हुआ उसने उस लड़के से बात करना बंद कर दिया। और जो सकार है उसने वीरा के ऊपर एक रैप सॉन्ग भी लिखा था जिसके बाद बहुत ज्यादा हंगामा हुआ था और वीरा ने घर से बाहर निकलना तक बंद कर दिया था। इसके बाद ये लोग यहाँ से निकलने के बाद सकार से मिलने के लिए जाते हैं और उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चनिंग करते हैं। सकार उनको बताता है कि वो मूव ऑन कर गया है और उसकी एक नई गर्लफ्रेंड भी है और वो लड़की भी उसी के साथ वहाँ पर होती है। जो अमरपाल है वो सकार का फोन लेकर चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये न्यू फोन है। तब वो उससे पूछते हैं कि तुम्हारा पुराना फोन कहाँ है और उनको पता चलता है कि सकार का फोन मर्डर वाली रात को खो गया था। अब इनका शक सकार के ऊपर और ज्यादा बढ़ जाता है और पुलिस के जाने के बाद जो सकार होता है वो वीरा को कॉल करके कहता है कि तूने पुलिस वालों को क्यों नहीं बताया है कि मैं मर्डर वाली रात को कहाँ पर था। और हमें यहाँ पर समझ आता है कि वीरा ने पुलिस से काफी सारी बातें छुपा रखी हैं। इसके बाद ये लोग सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं एक्सीडेंट वाले दिन की। तब इनको पता चलता है कि बस ने पॉल की कार को जानबूझकर टक्कर मारी थी। और इसके बाद जो बलवीर होता है वो सतविंदर के भाई से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर वो उनसे कहता है कि मुझे पता चला है कि तुम दोनों भाइयों के बीच में प्रॉपर्टी को लेकर विवाद चल रहा है। तब बलविंदर उनसे कहता है कि हम 3 भाई बहन थे और हमारे फादर ने हम तीनों के बीच में बराबर जायदाद बांटी थी। मेरी बहन बीमार हुई तो मैंने ही उसका बस ख्याल रखा था, इसलिए उसकी प्रॉपर्टी पर सारा हक मेरा है। अभी सीन यहीं से कट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि बलविंदर के पास किसी पेट्रोल पंप वाले लड़के का कॉल आता है और ये लोग उससे मिलने के लिए जाते हैं। अब वो इनको बताता है कि ये लोग उस रात को यहाँ पर आए थे और ये मुझसे बियर की शॉप पूछ रहे थे। तब मैंने इनको रास्ता बता दिया और ये लोग यहाँ से चले गए। इनमें हमें दिखाया जाता है कि जो पॉल के फादर
होते हैं वो पॉल को ढूंढते हुए लियम के घर आते हैं और वो उसको लियम के घर में से निकालने के बाद बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और वो पॉल को इसलिए मार रहे होते हैं क्योंकि उसने अपने बाल कटा दिए होते हैं, क्योंकि पंजाबियों में जो पगड़ी होती है वो उनकी शान होती है और वो अपने बेटे को नामर्द कहते हैं। अब हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर पॉल का क्रियाक्रम चल रहा होता है। अब जो स्टीव के छोटे भाई होते हैं वो उससे घर छोड़ने की बात कर रहे होते हैं, लेकिन उनका भाई उनसे कहता है कि तू कुछ दिन के लिए हमारे घर से दूर ही रहना, क्योंकि तुझे तो पता ही है कि तेरी भाभी तुझसे कितनी ज्यादा गुस्सा है। अब हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लियम की मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती है। तभी पॉल की मम्मी उनको संभालने की कोशिश करती है। इसके बाद हमें एक ट्रक ड्राइवर और एक छोटे लड़के को दिखाया जाता है। ये दोनों एक जगह आकर अपने ट्रक को रोकते हैं, तो यहाँ पर जो छोटा लड़का होता है वो ट्रक पर कुछ देखता है और उसको साफ करने लग जाता है। तभी ट्रक का ड्राइवर ये देखकर घबरा जाता है और उसके पास आकर उसको रोकता है। जो डॉडी होता है वो उससे कहता है कि 4 दिन हो गए लेकिन ये खून अभी तक नहीं निकला है, और ट्रक का ड्राइवर उसको यहाँ से जाने के लिए बोलता है। और हमें यहाँ पर समझ आता है कि वो ड्राइवर कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है, जो कि हमें आगे पता चलेगा। और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पॉल की प्रोफाइल चेक कर रहे होते हैं। इंस्टाग्राम में इन लोगों को पॉल की बहुत सारी फोटोज मिलती है, जिसमें ये नोटिस करते हैं कि पॉल ने एक स्मार्ट वॉच पहन रखी है जो कि 40,000 की है। और इनको याद आता है कि डेड बॉडी पर तो ऐसी कोई भी वॉच नहीं थी। अब इन लोगों को पता चलता है कि उसमें ट्रैकर भी है और ये उस वॉच की लोकेशन को ट्रैक करना स्टार्ट करते हैं। और जो अमरपाल होता है वो उसी बियर की शॉप में जाता है जहाँ पर वो लोग मर्डर वाली रात को गए थे बियर लेने के लिए। तो जो अमरपाल होता है वो शॉपकीपर से और जानकारी मांगता है, लेकिन वो उसको कुछ नहीं बताता। लेकिन थोड़ा उसको टॉर्चर करने के बाद वो बोलता है कि उन लोगों को ड्रग्स भी चाहिए थे, इसलिए मैंने उनको एक डीलर का नंबर दे दिया था। और इसके बाद बलवीर और अमरपाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जो डॉक्टर होता है वो इनको बताता है कि पॉल की जान गला काटने से नहीं गई है, बल्कि उसके सर में एक भारी चीज से वार किया गया था और बार बार वार करने की वजह से उसकी जान गई है। वो उसको बताता है कि पॉल के साथ ये सब कुछ होने से पहले उसने ओरल सेक्स भी किया था। और पॉल के हाथ में उनको एक कट का निशान भी मिला है जो कि बाद में लगाया गया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बलवीर है वो वीरा से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में जाता है, क्योंकि उसको वीरा से कुछ और क्वेश्चन पूछने थे। अब वो यहाँ पर आकर वीरा से कुछ क्वेश्चन पूछता है, लेकिन वीरा को यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो रहा होता है, क्योंकि बलवीर के साथ जो लेडी कांस्टेबल आई होती है वो वीरा के सर में बार बार हाथ फेर रही होती है। इसलिए वीरा यहाँ से चले जाती है और लेडी कांस्टेबल ने बहुत ही चालाकी से वीरा के बालों का सैंपल ले लिया था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को पता चल जाता है कि वो कौन सी बस थी जिससे पॉल की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। अब ये लोग यहाँ पर चेक करने के लिए आते हैं और बस को देखते हैं और यहाँ के मालिक से बस के ड्राइवर के बारे में पता करते हैं। और ये देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि इसी ड्राइवर ने इनको यहाँ का रास्ता बताया था। अब ये लोग भाग के जाके उसको ढूंढते हैं, लेकिन तब तक वो यहाँ से गायब हो चुका था। और इसके बाद अमरपाल के पास एक कॉल आता है जो कि उसको बताता है कि उस स्मार्ट वॉच की लोकेशन ट्रैक हो गई है। अब ये लोग उसी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पर देख के एक लड़के ने वो वॉच पहन रखी है जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठा है। अब पूछताछ करने के बाद वो लड़का इनको बताता है कि ये वॉच उसके फादर ने उसको बर्थडे पर गिफ्ट की थी। अब ये लोग उसके घर पहुंच जाते हैं तो इनको पता चलता है कि जो इनका फादर है वो बहुत ही 420 आदमी है, क्योंकि वो इसी तरह के काम करता है। अब वो उसको पकड़ के ले जाने वाले ही होते हैं, लेकिन तभी वो उनको सब कुछ बता देता है और उनसे कहता है कि एक येलो कलर के स्कूटर पे एक लड़का आता था जिसने मुझे ये वॉच दी है, और वो किसी पिज्जा की शॉप में वर्क करता था और येलो टी शर्ट पहनता था। अब रात में बैठकर ये सभी लोग मिलकर इस शहर के सभी पिज्जा स्टोर से पिज्जा ऑर्डर करते हैं और फाइनली इनको वो शॉप मिल जाती है जिसमें येलो कलर का ड्रेस कोड होता है। अब ये लोग उसी पिज्जा शॉप में पहुंच जाते हैं और ओनर से बात करते हैं। तभी इनको उस डिलीवरी बॉय का नाम पता चलता है जो कि कुल्ली होता है। अब ये लोग जाकर कुल्ली का रूम चेक करते हैं, जिसके रूम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है और इनका शक उस पे और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमरपाल एक बार में जाता है और वहाँ पर से वो पूछताछ करता है, लेकिन वहाँ का जो मैनेजर था वो इनके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था। तब अमरपाल उसको थोड़ा टॉर्चर करता है और इसके बाद वो जो आदमी होता है वो उसकी सभी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। तो अमरपाल उससे एक पेन ड्राइव में सीसीटीवी फुटेज डालने के लिए बोलता है। और दूसरी साइड हमें बलवीर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बेटी पर नजर रखे हुए था और वो बहुत ही रेडी होकर कहीं पर जा रही होती है। तभी अमरपाल कार से उतरकर अपनी बेटी को जबरदस्ती खींचकर अपने घर में लाकर बंद कर देता है और उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है, क्योंकि वो अपने हस्बैंड को धोखा दे रही थी और उसका अफेयर किसी और के साथ चल रहा था। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमरपाल और बलवीर साथ में बैठकर शराब पी रहे होते हैं। तभी डॉक्टर का कॉल बलवीर के पास आता है और वो उनको बताता है कि वीरा का डीएनए उस सलाइवा से मैच हो गया है जो कि पॉल के ऊपर पाया गया था, यानी कि वीरा ने ही पॉल के साथ सेक्स
किया था। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है। जो बलवीर होता है वो अपनी वाइफ से झगड़ा कर रहा होता है और अपनी वाइफ को मार रहा होता है। तब जो उसकी वाइफ होती है वो अपना सामान पैक करके उसके घर को छोड़कर जाने लग जाती है और बलवीर उससे कहता है कि आज के बाद इस घर में कभी वापस मत आना, और उसके बाद से ही कभी उसकी वाइफ उस घर में वापस नहीं आती। इसके बाद हमें प्रेजेंट डे का सीन दिखाया जाता है। जो बलवीर और कांस्टेबल होते हैं वो वीरा से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि वीरा ने झूठ बोला है। वीरा के घर आने के बाद उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे होते हैं, लेकिन बार बार वो वीरा से एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि मर्डर वाली रात को वो पॉल से मिली थी या नहीं। और वीरा जो होती है वो उनको सच सच बता देती है कि वो पॉल से मिली थी और उन दोनों ने पॉल की कार के अंदर सेक्स भी किया था। इसके बाद हमें सोडी नाम के एक रिपोर्टर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है, लेकिन बलवीर उसके ऊपर गुस्सा करता है और कहता है कि आज के बाद हमारे आसपास दिखाई मत देना। इसके बाद हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि एक आदमी से मिलने के लिए आया होता है और यहाँ पर वो उसी बस ड्राइवर के बारे में पता कर रहा होता है, लेकिन वो आदमी उसको बताता है कि मैं उसको नहीं जानता हूँ। जब अमरपाल उसके ऊपर प्रेशर डालता है तो वो उसको बताता है कि वो पीर बाबा को बहुत ज्यादा मानता है और हर गुरुवार को वहाँ पर जाता है। इसके बाद हमें बस ड्राइवर सिद्धा को दिखाया जाता है जो कि एक ढाबे पर रेस्ट कर रहा होता है और उसके ही बगल में टोटी भी सोया हुआ होता है, लेकिन जब वो उठता है तो उसको टोटी वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब वो टोटी को हर जगह पर ढूंढता है, लेकिन उसको टोटी कहीं पर भी नहीं मिलता। इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो बलवीर है वो कुल्ली के घर पर जाता है उसको ढूंढने के लिए, लेकिन उसकी मॉम उसको वहाँ पर मिलती है और कुल्ली की मॉम लोगों को बताती है कि कुल्ली हॉस्पिटल में एडमिट है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो बस ड्राइवर है वो हैप्पी के पास जाता है और वो उससे यहाँ पर 20 लाख की डिमांड कर रहा होता है, क्योंकि हैप्पी ने ही पॉल को मारने के लिए उसको सुपारी दी होती है, लेकिन वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता, इसीलिए उसने शायद किसी और से ये काम करवाया होता है। और यही बात बोलकर जो बस ड्राइवर है वो हैप्पी को ब्लैकमेल कर रहा होता है और उससे 20 लाख की डिमांड कर रहा होता है। अब हैप्पी उससे कहता है कि तुझे पैसे मिल जाएंगे और उसको यहाँ से भेज देता है। और दूसरी साइड हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि अपने लिए लड़की को देखने के लिए आया होता है जिसका नाम जेनी होता है। अमरपाल को जेनी पहली ही नजर में पसंद आ जाती है। और इसके बाद यहाँ से सीन कट करके हमें सिद्धा को दिखाया जाता है जो कि सभी ढाबों पर टोटी को ढूंढ रहा होता है और उनसे कहता है कि अगर टोटी वहाँ पर आए तो उसको कॉल करें। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जो अमरपाल होता है वो अपने घर जाता है। यहाँ पर उसकी भाभी उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें लड़की पसंद आई या नहीं, और हमें पता चलता है कि उसकी भाभी जो है वो अमरपाल से प्यार करती है और वो नहीं चाहती है कि अमरपाल की शादी हो जाए। और इसके बाद हमें नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। जो बलवीर है वो यहाँ से कुल्ली को अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर जा रहा होता है, लेकिन डॉक्टर उससे कहता है कि इसको अभी भी हॉस्पिटल में रहने की जरूरत है, लेकिन जो बलवीर है वो साफ मना कर देता है। और तभी उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि उसको बताती है कि उसका नाती गोलू नहीं मिल रहा है। अब बलवीर ये बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो जल्दी से भागकर गोलू के स्कूल जाता है और यहाँ आने के बाद वो हर जगह गोलू को ढूंढता है, लेकिन गोलू उसको कहीं भी दिखाई नहीं देता। तभी वो छत पर आता है और एक छोटी सी जगह पर उसको गोलू बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसको देखने के बाद जो बलवीर है वो चैन की सांस लेता है। और जो सिद्धा है वो टोटी को हर जगह ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो उसको ढूंढने के लिए बस स्टैंड पर भी आता है, लेकिन उसको टोटी यहाँ पर भी नहीं मिलता। तब वो एक चाय वाले के पास आता है और उससे चाय मांगता है। तभी वो देखता है कि यहाँ पे टोटी जो है वो चाय के पैसे दे रहा है और वो टोटी को बहुत ज्यादा डांटता है और उससे कहता है कि मैं तुझे हर जगह ढूंढ रहा था। लेकिन तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो टोटी है उसको हर जगह पर लियम ही दिख रहा होता है और इससे हमें पता चलता है कि इन दोनों ने जरूर लियम के साथ कुछ ना कुछ तो किया है। और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है जो अमरपाल होता है वो कुल्ली से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन कुल्ली की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसको ड्रग्स की लत लगी हुई थी। लेकिन अमरपाल उसके ऊपर ध्यान नहीं देता और यहाँ से चले जाता है। और हमें बलवीर को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी खबरी की वाइफ इंदिरा जी आती है, जिनके हस्बैंड का अब कोई भी आता पता नहीं रहता है। और जो बलवीर है वो उनकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है और जो इंदिरा है वो बलवीर को काफी ज्यादा अच्छा मानती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को अपने दिल की बात नहीं बता पाते। और इंदिरा जी यहाँ पर उनके लिए खाना बनाकर लेकर आई होती है। और नेक्स्ट डे हमें बैंक का सीन दिखाया जाता है। जो हैप्पी होता है वो बैंक से 20 लाख रुपए कैश निकालने के लिए आया होता है, लेकिन जब उससे बैंक का मैनेजर पूछता है कि उसको इतने पैसे क्यों चाहिए, तब वो उससे अपना मुंह बंद रखने के लिए बोलकर यहाँ से चले जाता है। लेकिन जो बैंक का मैनेजर है वो हैप्पी के डैड को कॉल करके सब कुछ बता देता है कि उसका बेटा यहाँ से 20 लाख रुपए लेकर गया है। और इसके बाद हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि उसी बस के ड्राइवर को ढूंढने के लिए पीर बाबा के मजार पर आया होता है और यहाँ पर उनको वो बस ड्राइवर मिल भी जाता है और ये लोग उसका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन वो इतना ज्यादा तेज होता है कि इतने सारे लोग मिलकर
देखकर भी उसको नहीं पकड़ पाते और वो इनकी आंखों से ओझल हो जाता है। और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि अमरपाल को एक फुटेज मिली होती है जिसमें जो साकार होता है वो एक बार के अंदर पॉल और मिशेल से लड़ाई कर रहा होता है। हमें हैप्पी, उसके डैड और पॉल और लियम को दिखाया जाता है। ये सभी लोग साथ में बैठकर पी रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो हैप्पी के डैड हैं वो पॉल को बहुत अच्छा मानते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि पॉल बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके अंदर सभी कुछ करने की काबिलियत है, और वो अपने बेटे को एकदम निकम्मा मानते हैं। ये देखकर जो हैप्पी है वो खुश नहीं होता और उसको बहुत बुरा लगता है, क्योंकि उसके जो डैड हैं वो उससे ज्यादा पॉल को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं, और उसको लगता है कि अगर उसको एक मौका मिले तो वो भी लायक बन सकता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जो अमरपाल है वो सकार से मिलने के लिए चाहता है और उससे पूछता है कि वो पॉल से मिला था क्या नहीं, लेकिन वो उससे कहता है कि वो पॉल से बिल्कुल नहीं मिला था। तब वो उसको सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है जिसमें वो लड़ाई कर रहा था, क्योंकि पॉल ने उनसे झूठ बोला था, इसलिए उनको लग रहा होता है कि पॉल का खून सकार नहीं किया है। लेकिन सकार उनसे कहता है कि उसका बस उन लोगों से झगड़ा हुआ था और उसने उनको नहीं मारा है, वो तो बस वहाँ पर वीरा के लिए किया था, क्योंकि वो अभी भी वीरा से प्यार करता है। जब पॉल की गर्लफ्रेंड ये बात सुनती है तो उसको थप्पड़ मारती है। अब पुलिस का जो पूरा शक होता है वो सकार के ऊपर चले जाता है, इसलिए वो उसको अरेस्ट करके यहाँ से ले जाती है। और इसके बाद हमें ट्रक ड्राइवर सिद्धा को दिखाया जाता है, जो कि टोटी को अपने साथ लेकर किसी दूसरे रूट से जाने लग जाता है। अब टोटी उससे पूछता है कि आप ये किस रूट से जा रहे हो, तब वो उनसे कहता है कि एक शॉर्टकट है, और इसके बाद वो बीच रास्ते में जाकर ट्रक को रोक देता है और टोटी से कहता है कि जाकर देख शायद टायर खराब हो गया है। अब जैसे ही टोटी टायर को चेक करने के लिए जाता है तभी सिद्धा नीचे आकर उसको पीछे से वार करके मारने की कोशिश करता है, लेकिन जो टोटी होता है वो जल्दी से यहाँ से भाग जाता है और वो सिद्धा से बचने के लिए एक नदी के अंदर कूद जाता है। और इसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। जो कुल्ली होता है उसको होश आ जाता है और वो बयान देने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ पर वो उन लोगों को उस रात के बारे में बताते हुए कहता है कि वो लोग मेरे पास आए थे मुझसे कोकीन लेने के लिए, लेकिन मेरे पास कोकीन नहीं था और मेरे पास दूसरा ड्रग्स था। मैंने उनको वो ऑफर किया लेकिन उन्होंने मना कर दिया, और वो बताता है कि मुझे पैसे की बहुत ज्यादा नीड थी, इसलिए मैंने उनसे जबरदस्ती पैसे छीनने की कोशिश की। जब वो लोग मुझे पैसे नहीं देकर गए तब मैंने गुस्से में उन लोगों का पीछा किया, लेकिन रास्ते में ही मेरा स्कूटर खराब हो जाता है। वो कहता है कि फिर भी मैं जैसे तैसे उन लोगों का पीछा करके उनकी कार के पास तक पहुंचता हूँ। जब मैं कार के पास जाकर कार के अंदर देखता हूँ तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता। तब मैं उन लोगों को ढूंढने के लिए खेत में थोड़ी आगे जाता हूँ। तब मैं देखता हूँ कि खेत के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई है और मुझे उसके हाथ में घड़ी और अंगूठी दिखती है। तब मैं घड़ी और अंगूठी को चुराने की कोशिश करता हूँ, लेकिन तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और इतना टाइट पकड़ा था कि मुझे उसका हाथ छुड़ाने के लिए उसके सर के पीछे पत्थर से बहुत सारे वार करने पड़े, जिसके बाद उसकी डेथ हो गई। अब बलवीर को कुल्ली के ऊपर डाउट होता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कुल्ली उन लोगों से कहता है कि तुम्हें यकीन करना है तो करो वरना मत करो, और कहता है कि गला उसने नहीं काटा था। और इसके बाद हमें हैप्पी को दिखाया जाता है, जो कि उस बस ड्राइवर को 20 लाख रुपए देने के लिए आया होता है। लेकिन तभी जो हैप्पी होता है वो थोड़ी चालाकी करने की कोशिश करता है और गन दिखाकर उस बस के ड्राइवर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन जो बस का ड्राइवर था वो बहुत ही ज्यादा चालाक होता है और वो यहाँ पर हैप्पी को ही फंसा देता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे कहता है कि अब गोरे के बदले भी मुझे 20 लाख रुपए और चाहिए। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि टोटी को किसी ने लाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। यहाँ पर जब उसको होश आता है तो उसको हर जगह बस लियम ही दिखाई दे रहा होता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि जो अमरपाल है वो साकार को बहुत ज्यादा मार रहा होता है और उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन साकार उनसे कहता है कि मुझे जो कुछ भी आपको बताना था मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैंने पॉल का खून नहीं किया है। और दूसरी साइड जो बलवीर होता है वो अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाता है और उससे कहता है कि मेरी बेटी से दूर रहो, लेकिन उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसके बाद हमें हैप्पी के घर का सीन दिखाया जाता है, जो कि खाना नहीं खा रहा होता है। तब उसके डैड उसके पास आते हैं और उसकी कंडीशन को देखकर उससे पूछते हैं कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तब हैप्पी उनको सब कुछ बता देता है और जो बलवीर होता है वो टोटी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है और टोटी बस यही कह रहा होता है कि वो गोरा मर गया है और ट्रक से खून साफ कर दो। तब बलवीर उसको लियम की फोटो दिखाता है और टोटी उससे कहता है कि सिद्धा ने इसको मार डाला और सिद्धा मुझे भी मार डालेगा। और इसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वो वीरा को उठाकर पुलिस स्टेशन ले आते हैं और उससे सब कुछ सच सच बताने के लिए कहते हैं। तब वीरा उनसे कहती है कि वो उस रात को पहले साकार से मिली थी और वो दोनों इंटीमेट हुए थे और इसके बाद वो पॉल से मिलने के लिए गई थी। अब उन लोगों को लग रहा होता है कि वीरा ने ही कहीं पॉल को तो नहीं मारा, इसलिए वो वीरा को भी बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और वीरा के पापा बलवीर को कॉल करके बताते हैं कि पॉल के डैड उनके घर आकर बहुत ज्यादा तोड़फोड़ कर रहे हैं
अब जैसे ही स्टीव अपने घर पहुंचता है तभी वहाँ पर बलवीर आ जाता है और वो उसको वार्न करता है कि अगली बार से उसने ऐसा कुछ भी किया तो वो जेल में होगा। और जो अमरपाल होता है वो सिद्धा का पता लगाने के लिए उसी जगह पर जाता है जहाँ पर वो काम करता है, लेकिन उसको सिद्धा नहीं मिलता। और रात में हमें दिखाया जाता है कि जो बलवीर है वो इंदिरा जी के पास आता है और यहाँ पर वो खाना खा रहा होता है, लेकिन तभी इन दोनों को सडनली कुछ हो जाता है और ये दोनों किस करने लग जाते हैं। तभी बलवीर को फील होता है कि वो गलत कर रहा है और वो यहाँ से उठकर चले जाता है और बाहर वो उसी रिपोर्टर को देखता है जिसने कि उसको खुद से दूर रहने के लिए बोला था, जो कि उसकी पर्सनल लाइफ में भी अब ताक झाक कर रहा था। और जो अमरपाल होता है वो जेनी से मिलने के लिए जाता है और हमें दिखाया जाता है कि अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हैं। और पुलिस स्टेशन में हमें दिखाया जाता है कि जो एसएसपी होता है वो बलवीर से इस केस को खत्म करने के लिए बोल रहा होता है और सारे खून का इल्जाम वो कुल्ली के ऊपर डालने के लिए बोल रहा होता है। और रात में जो अमरपाल और बलवीर होते हैं वो साथ में बैठकर पी रहे होते हैं और बलवीर को बुरा लग रहा होता है कि कोई भी नहीं चाहता है कि वो इस केस को सॉल्व करे, बस वो इस केस को खत्म करने में लगे हुए हैं। तभी उसके पास उसकी बेटी का कॉल आता है जो कि उसको याद दिलाती है कि आज गोलू का बर्थडे है। अब बलवीर केक लेकर अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि गोलू सो गया है और यहाँ पर जो उसकी बेटी है वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। और जो उसकी बेटी का हस्बैंड होता है वो भी अब उसके आने के बाद अपने घर के लिए निकल जाता है। और इसके बाद जो बलवीर होता है वो उसी रिपोर्टर को कॉल लगाकर उसको कुछ बताता है। और दूसरी साइड हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि जब अपने घर आता है तो उसका भाई उससे कहता है कि तुम उस लड़की से शादी मत करो। और वो उसको याद दिलाता है कि उसकी जॉब लगवाने के लिए उसके भाई ने कितने ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं और उन्होंने कितना पैसा उसके ऊपर लगाया है। लेकिन तब जो अमरपाल होता है वो अपने भाई से कहता है कि पापा की जमीन की कीमत इस समय 30 लाख है और वो कहता है कि वो पूरी जमीन आप रख लीजिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन बस वह अपनी एक फैमिली शुरू करना चाहता हूँ जेनी के साथ। और लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि जो रिपोर्टर है वो बता रहा होता है कि कुल्ली ने खून नहीं किया है क्योंकि वो राइट हैंडेड है और जिसने गला काटा है वो लेफ्ट हैंडेड है। और ये सारा कुछ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला है। जो अमरपाल है वो सिद्धा के घर पे जाता है उसका पता लगाने के लिए, लेकिन सिद्धा की वाइफ उसको बताती है कि वो 2 महीने से घर नहीं आया है। और इसके बाद वो उससे पूछती है कि तेरी शादी हो गई क्या, लेकिन अमरपाल बिना कुछ जवाब दिए उसको जाने लग जाता है। तब वो कहती है कि तू भी शायद लड़कों को ही पसंद करता है। तब अमरपाल समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। इसके बाद हमें बलवीर को दिखाया जाता है जो कि हैप्पी के पास आता है उसको अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसको पता चल गया था कि पॉल को मारने के लिए सुपारी हैप्पी ने ही दी थी। और बलवीर हैप्पी को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है। और दूसरी साइड हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि एक गे के पास आता है सिद्धा को ढूंढने के लिए, लेकिन वो उसको बताता है कि सिद्धा तो हमेशा रूप के पास ही मिलता है क्योंकि उसको वही पसंद है। इसके बाद जो अमरपाल होता है वो रूप के पास चले जाता है। तब वो उससे पूछता है कि सिद्धा कहाँ पर है। तब वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता। तब अमरपाल उससे कहता है कि लोगों ने सिद्धा को कल ही यहाँ पर देखा है। और इसके बाद हमें बलवीर को दिखाया जाता है जो कि हैप्पी को लेकर पुलिस स्टेशन आ जाता है और वो उससे पॉल के बारे में पूछ रहा होता है। जैसे ही वो उसके ऊपर हाथ उठाने वाला होता है तभी यहाँ पर उसके डैड आ जाते हैं और उन्होंने एसएसपी से बात कर ली थी। इसके बाद वो बलवीर से कहते हैं कि अगली बार मेरे बेटे को हाथ लगाने से पहले अरेस्ट वारंट लेकर आना। और वो अपने साथ लेकर हैप्पी को चले जाते हैं। वो बीच रास्ते में कार को रोकते हैं और उसको डांटने लग जाते हैं, लेकिन तभी हैप्पी अपने डैड से कहता है कि मैं भी काबिल बन सकता था, लेकिन कभी आपने मुझे उस लायक नहीं समझा और आपकी नजरों में ऊपर उठने के लिए मैंने ये सब कुछ किया जिससे कि आप भी मुझे नोटिस करें। अब उसके डैड को अपनी गलती का एहसास होता है। और दूसरी साइड हमें दिखाया जाता है कि जब बलवीर रात को घर आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी का बॉयफ्रेंड उसके घर में बैठा है। तब वो उससे कहता है कि आपने हमें बाहर मिलने के लिए मना किया था, इसलिए मैं यहीं पर आ गया। अब जो बलवीर होता है वो अपनी बेटी और उसके बेटे को एक रूम में बंद कर देता है और उसके बॉयफ्रेंड को बहुत बुरी तरह से मारता है। और इसके बाद वो ले जाकर उसको कार में बैठा देता है और उससे कहता है कि बेटा जी संभल जाओ और आज के बाद मेरी बेटी के आसपास भी मत भटकना। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रूप है वो रेडी होकर कहीं जा रही होती है और वो सिद्धा से मिलने के लिए आती है। अब सिद्धा रूप को देखकर खुश हो जाता है, लेकिन तभी जो रूप होती है वो सिद्धा से माफी मांगती है। और तभी यहाँ पर जो अमरपाल होता है वो आकर सिद्धा को पकड़ लेता है। इसके बाद ये लोग इसको पुलिस स्टेशन लाकर बहुत बुरी तरह से मारते हैं। और अब जो सिद्धा होता है वो इन लोगों को सब कुछ बता देता है। वो कहता है कि वो जो गोरा है वो अचानक से मेरी गाड़ी के आगे आ गया था और मुझसे उसका एक्सीडेंट हो गया। और वो कहता है कि मैंने जानबूझकर उसको नहीं मारा है। और जब वो पूछते हैं कि डेड बॉडी कहाँ पर है तब वो बताता है कि उसने डेड बॉडी को एक कुएं में फेंका था। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग यहाँ पर आकर लियम की डेड बॉडी को कुएं से बाहर निकालते हैं। अब जो सिद्धा होता है वो कहता है कि मुझे इसके पेरेंट्स से मिलवा दो, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ। और जब ये न्यूज लियम की मॉम को पता चलती है तो पूरी तरह से टूट जाती है। और इसके बाद हमें हैप्पी और उसके डैड को दिखाया जाता है जो हैप्पी
के डैड होते हैं वो उसको गन देते हुए कहते हैं कि अब जो वो आदमी है वो तुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा और तुझे जो भी करना है वो कर। और हमें दिखाया जाता है कि हैप्पी के डैड ने बस ड्राइवर को मरवा दिया है। और इसके बाद हमें निम्रत को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज्यादा रो रही होती है। और जो बलवीर होता है वो शादी में जाने के लिए निकल रहा होता है। तब निम्रत उससे कहती है कि आप गोलू को भी अपने साथ ले जाइए और मेरा बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है। और हमें रात को दिखाया जाता है जो हैप्पी के डैड हैं वो अपने बड़े भाई से मिलने के लिए आते हैं। और यहाँ पर वो उनसे कहते हैं कि मैं पॉल को बहुत ज्यादा अच्छा मानता था और उसको अपने बेटे से भी ज्यादा प्रायोरिटी देता था। और वो कहते हैं कि जो हमारी बहन थी वो भी मुझसे ज्यादा आपको अच्छा मानती थी, इसीलिए मैंने उनकी नजरों में ऊपर उठने के लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। और वो कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई कि मैंने अपनी बेटी की फीलिंग्स को नहीं समझा। और वो जो कुछ भी जमीन होती है वो भी अपने बड़े भाई को देने के लिए कहते हैं। और उनको बता देते हैं कि पॉल को मारने के लिए हैप्पी ने ही पैसे दिए थे, लेकिन वो ये काम अच्छे से नहीं कर पाया था। और इसके बाद वो कहते हैं कि आप जो कुछ भी हैप्पी के साथ करना चाहते हैं कर सकते हैं क्योंकि वो आपका भी बेटा है। और इसके बाद हमें अमरपाल के रोके का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो अमरपाल है वो बलवीर को बता रहा होता है कि बस ड्राइवर की लाश मिली है, लेकिन बलवीर उससे कहता है कि अभी तो अपने शादी पर ध्यान दे। और दूसरी साइड हमें अमरपाल की भाभी को दिखाया जाता है जो कि रसोई में कुछ कर रही होती है। तभी उसके हस्बैंड यहाँ पर आकर उससे कहते हैं कि सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं और शादी में आ जा। अब वो उससे कहती है कि मैं अभी आती हूँ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग जो होते हैं वो शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अमरपाल के पास एक कॉल आता है और वहाँ पर एक सिलेंडर फट जाता है। और जो अमरपाल का बड़ा भाई है उसको पता चल जाता है कि ये सब उसकी पत्नी का करा धरा है और वो अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और उसको मार रहा होता है। लेकिन जो उसकी पत्नी है वो अपने हस्बैंड को बता देती है कि वो अमरपाल से प्यार करती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो निम्रत है उसने सुसाइड करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तब जो उसके पापा हैं वो उससे मिलने के लिए आते हैं और वो उससे कहते हैं कि हम लोग तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तब निम्रत उनसे कहती है कि फिर मेरे प्यार का क्या, आप चाहते थे कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैं पढ़ना चाहती थी, फिर भी आपने मेरी शादी करवा दी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बच्चे हों, फिर भी मेरे हस्बैंड ने प्रेशराइज किया और हमने बच्चे कर लिए। और वो कहती है कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल आपकी तरह है और आप सभी लोग अपने लिए मनमानी करते हैं। अब बलवीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बलवीर जो होता है वो इंदिरा जी के पास आकर उनसे कहता है कि आपके हस्बैंड को गोली मैंने ही मारी थी। और वो उनको बताता है कि मेरे ऊपर एक मंत्री का एहसान था, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। जिसको सुनकर जो इंदिरा जी होती है उनको बहुत ही बुरा लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाती है। अब जो बलवीर होता है वो यहाँ से जा रहा होता है कि तभी उसके पास डॉक्टर का कॉल आता है और वो बलवीर को बताते हैं कि पॉल की बॉडी पर लियम का सलाइवा मिला है। जिसको सुनकर के बलवीर का दिमाग घूम जाता है और इसी चक्कर में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और ये स्टार्टिंग में हमें अमरपाल को दिखाया जाता है जो कि एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उसको बलवीर कार के अंदर नहीं मिलता। तब वो बलवीर को ढूंढने के लिए हैप्पी के पास जाता है क्योंकि उसको लग रहा होता है कि हैप्पी ने ही बलवीर को किडनैप किया है। लेकिन तभी हैप्पी के डैड का कॉल अमरपाल के पास आता है और वो उससे कहता है कि हम ऐसे काम नहीं करते हैं और ये जो काम होते हैं वो रियल एस्टेट वालों के होते हैं। अब अमरपाल को याद आता है कि निम्रत का बॉयफ्रेंड जो है वो भी रियल एस्टेट से है, इसीलिए वो एक आदमी के पास जाता है और उसको बहुत बुरी तरह से मारता है और उससे पूछता है कि बलवीर कहाँ पर है। तब वो उसको बताता है कि बलवीर को कौन किडनैप कर सकता है। अब जो अमरपाल है वो उसी जगह पर जाने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर बाहर बैठकर वो और पुलिस फोर्स आने का वेट करता है, लेकिन तभी उससे सब्र नहीं होता और वो यहाँ से उठकर अकेले ही बलवीर को ढूंढने के लिए निकल जाता है। यहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं जिनके पास गन्स होती हैं, लेकिन अमरपाल सभी लोगों को मारकर बलवीर को बाहर ले आता है बचाकर। अब बाहर आकर बलवीर देखता है कि शमशेर गिल बाहर खड़ा हुआ है। अब अमरपाल को उसको देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन जो बलवीर होता है वो अकेले ही शमशेर गिल से बात करने के लिए जाता है। तभी अमरपाल के पास एसएसपी का कॉल आता है और वो उससे कहता है कि शमशेर गिल का नाम भी इस केस में नहीं आना चाहिए। अब जो शमशेर गिल होता है वो बलवीर से कहता है कि मेरा पोता तेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तब अमरपाल उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे पोते ने तुम्हें ये बात बताई है। तब शमशेर गिल उससे कहता है कि प्यार भी बहुत ही कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो किसी से भी हो जाती है। तब बलवीर शमशेर से कहता है कि तुम्हारे पोते को मेरी बेटी से प्यार हुआ और मेरी बेटी को तुम्हारे पोते से, तो आज की ये दुश्मनी यहीं पर खत्म हो जानी चाहिए। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। जो बलवीर होता है वो पॉल के डैड से मिलने के लिए जाता है और उनको जाकर सब कुछ बता देता है। यहाँ पर वो उनको बताता है कि जो पॉल है वो एक गे था। अब पॉल को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बलवीर के ऊपर चिल्लाने लग जाता है। लेकिन तभी जो लियम की मॉम होती है वो भी उठकर गुस्सा करने लग जाती है और वो कहती है कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। ये बात तुम्हारे अलावा और सभी
को दिखती थी और तुम्हारे ही डर की वजह से पॉल ने शादी करने के लिए हाँ भी कहा था और वो उसी को रीजन बता रही होती है दोनों बेटों की मौत का। और नेक्स्ट डे हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर साकार के बिल के पेपर आ गए होते हैं। जब अमरपाल उसको ये बताने के लिए जाता है तो साकार बहुत ज्यादा रोने लग जाता है क्योंकि उसने पुलिस स्टेशन में बहुत बुरा टाइम देखा होता है और उसको बिना बात के इतनी ज्यादा सजा मिली होती है। और जो बलवीर होता है वो हॉस्पिटल में जाता है और वो अपने दामाद को अपने बेटे को ले जाकर चलने के लिए बोलता है और वो यहाँ पर खुद अपनी बेटी के लिए रुक जाता है। तभी वो देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड भी यहाँ पर आ गया है। अब बलवीर काफी चेंज हो गया होता है, इसलिए वो उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि मुझे पता चला है कि तू मेरी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। और वो कहता है कि कभी ये प्यार कम हुआ तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और वो अपनी बेटी को उसके बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्पिटल में छोड़कर ही चले जाता है। इसके बाद हमें साकार को दिखाया जाता है जो कि वीरा से मिलने के लिए आया होता है और वो वीरा से कहता है कि मुझे एक और चांस दे दो और हम दोनों वापस से रिलेशनशिप में आ जाते हैं। और वो कहता है कि करियर तो इंडिया में रहकर भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो वीरा है वो तो बस फॉरेन जाना चाहती थी और वहाँ पर रहकर अपने करियर को सेटल करना चाहती थी। वो साकार से कहती है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। वो उससे कहती है कि अगले हफ्ते मेरी शादी है और लड़का कनाडा से है। अब जब लियम की मम्मी यहाँ से जा रही होती है तो वो बलवीर से कहती है कि वो उसको यहाँ से जाने के बाद एक रिकॉर्डिंग सेंड करेंगी जिसके बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद जो बलवीर होता है वो उसी जगह पर जाता है जहाँ पर मर्डर हुआ होता है और उसी टाइम वो इमेजिन करने लग जाता है। जो साकार होता है उस दिन वो बार में आता है और वो पॉल से यहाँ पर लड़ाई करने लग जाता है। वो पॉल के ऊपर एक ब्लेड से हमला करता है जो कि लियम अपने पास रख लेता है। और उसी रात को जो पॉल होता है वो वीरा से मिलने के लिए आता है ताकि वो उसको बता सके कि वो गे है और वो लियम से प्यार करता है। लेकिन वीरा यहाँ पर उसी साथ इंटीमेट होती है और पॉल के अंदर हिम्मत नहीं आ पाती कि वो उसको कुछ भी बता पाए। अब जब वीरा यहाँ से चले जाती है तो पॉल लियम के पास आकर उससे कहता है कि वो ये नहीं कर पाया। लियम को ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पॉल उसको मनाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि वो दोनों रिलेशन को साथ में चला लेगा और कोई भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो लियम होता है वो गुस्से में ब्लेड निकालकर पॉल को मार देता है और जो पॉल होता है वो वहीं पर तड़प कर मरने लग जाता है। अब लियम ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और लियम यहाँ से इस तरह से जाने लग जाता है जैसे कि वो अंदर से टूट चुका है और वो कहता है कि वो पॉल के बिना नहीं जी सकता है। और इसके बाद लियम ट्रक के आगे आकर सुसाइड कर लेता है। अब इस सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोगों की लाइफ सेटल हो गई है। जो अमरपाल है उसने शादी कर ली है और जो बलवीर की बेटी निम्रत होती है वो भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश होती है और एंड में जो इंदिरा जी होती है वो भी बलवीर को माफ कर देती है। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इस कहानी में हमें हर किसी की लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए जरूर मिलता है। जैसे कि अगर हम बलवीर की लाइफ को देखें तो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की होती है लेकिन एंड में उसको अपनी सारी गलतियों का एहसास होता है और वो सब कुछ ठीक करने की कोशिश करता है। और जो वीरा है उसको बस अपने करियर को सेटल करने की पड़ी होती है। उसको साकार का प्यार नहीं दिखता और वो बस चाहती है कि वो किसी भी तरह से शादी करके बस फॉरेन सेटल हो जाए। और अगर जो पॉल के डैड होते हैं वो पॉल को समझकर उसकी हर कमियों के साथ उसको एक्सेप्ट करते तो शायद इस स्टोरी में पॉल और लियम दोनों ही जिंदा होते। सो गाइस हमें इस कहानी से कुछ सीखने के लिए भी मिलता है कि हमें कभी कभी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए और अपने बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए और उनको सही और गलत का मतलब भी सिखाना चाहिए और कभी अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो गाइस हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को ऐसे ही मजेदार वीडियोस को देखने के लिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।